अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुज़ाकरात हो रही है या फिर ईरान के सामने अमेरिका सरेंडर कर रहा है। अमेरिका और ईरान एमओयू साइन करने जा रहे हैं या फिर अमेरिका अपनी नाकामी के दस्तावेज पर साइन करने जा रहा है। अमेरिका ईरान के साथ अमन बहाल करना चाहता है या फिर अपने सुपर पावर का ठप्पा मिटाना चाहता है। सुपर पावर का ठप्पा ईरान के माथे पर लगाना चाहता है। अमेरिका ईरान के सामने घुटने टेकना चाहता है या ईरान के साथ अमन मुज़ाकरात करना चाहता है। आखिरी दौर के साथ अमेरिका साइन क्या करने जा रहा है, इस बात का खुलासा अब धीरे धीरे होने लगा है। पूरी दुनिया की निगाहें जुमा के रोज जनेवा में होने वाले समझौते पर टिकी हुई हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है जब सुपर पावर अमेरिका ईरान को मुआवजा देने जा रहा है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब सुपर पावर एक छोटे से मुल्क के नुकसान की भरपाई करने जा रहा है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब अपने दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के बजाय अमेरिका उसको फायदा देने के लिए बेताब नजर आ रहा है। तब यही सवाल खड़ा होता है कि इस जंग से अमेरिका को क्या फायदा हुआ है। तब यही सवाल उठता है कि अमेरिका आखिर ईरान पर हमला करके क्या हासिल करने गया था और ईरान से पिटाई के बाद क्या हासिल करके लौट रहा है। पर यही तो पहेली है जो दुनिया के सामने खुलकर नहीं आ रही है, जिसे जानना बेहद जरूरी है। अब अमेरिकी थिंक टैंक ने भी इस एमओयू पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है, जिसके बाद इतना तो समझ में आ गया है कि ट्रंप बाबू ईरान को पीटने गए थे और खुद ही मार खाकर लौट आए हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अमेरिका और ईरान के दरमियान जुमा के रोज अमन मुज़ाकरात की खबर सुनने में आ रही है। ऐसा माना जा रहा है कि जुमा के रोज ही अमेरिका और ईरान के दरमियान एमओयू साइन हो जाएगा और यह एमओयू से ज्यादा ईरान के सामने सरेंडर करने की वारदात नजर आ रही है, क्योंकि इससे ईरान को वो आजादी मिल रही है जो इस जंग से पहले उसे मिली नहीं थी। ईरान को अब तक जितने भी नुकसान हो रहे थे उन तमाम नुकसानात को अमेरिका ने फायदे में तब्दील कर दिया है। अमेरिका ताली बजाकर खुद की पीठ थपथपा रहा है, पर अमेरिकियों को लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सामने घुटने टेक दिए हैं। अमेरिका के एक थिंक टैंक ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग खत्म करने के लिए जासूस समझौते का मसौदा कर जंग खत्म होने के बाद इस मनमानी करने वाले ईरान को सियासी तौर पर काफी मजबूत हालात में पहुंचा देगा। पहले सदर ट्रंप और नायब सदर जेडी वेंस का कहना था कि दोनों के बीच 14 नुकाती समझौता एमओयू की जो जानकारी पहले ही सामने आ गई थी वो सिर्फ एक मसौदा है और इसमें तब्दीली हो सकती है। लेकिन अब इसी मसौदे पर ईरान और अमेरिका ने साइन किए हैं। आपको बता दें कि G7 की मीटिंग के दौरान अमेरिका और ईरान ने डिजिटली एमओयू पर साइन कर दिया है और अब जेनेवा में दस्तखत करने की तैयारी हो रही है। लेकिन इंस्टीट्यूट फॉर स्टडी ऑफ वॉर ने खबरदार किया है कि जो मसौदा है वो ईरान को काफी ज्यादा फायदा दे रहा है और इसका इस्तेमाल ईरान की सरकार शायद अपने मिसाइल ड्रोन और न्यूक्लियर प्रोग्राम को फिर से शुरू करने के साथ साथ ईरान के एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस यानी हमास, हिजबुल्लाह, कताइद हिजबुल्लाह जैसे अकरीब मुसल्लह अलायंस को मजबूत करने के लिए कर सकती है। यानी इंस्टीट्यूट फॉर स्टडी ऑफ वॉर को यही लगता है कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी, इतना खून खराबा हो जाने के बावजूद भी, इतनी बमबारी के बावजूद भी जो फाइनल एमओयू अमेरिका और ईरान के दरमियान होने जा रहा है उससे कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि उससे ईरान को जो फाइनेंशियल रिलीफ हासिल हो रही है उसका फायदा वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को चलाने के लिए करेगा। साथ ही साथ वो अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और ड्रोन को डेवलप करने में करेगा। तो ऐसे में सवाल है कि क्या ईरान के हाथ में कटोरा थमा दिया जाना चाहिए या ईरान से मिसाइल बनाने का हक छीन लेना चाहिए, ड्रोन बनाने का हक छीन लेना चाहिए या न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाने का हक छीन लेना चाहिए, क्योंकि वॉर जैसे थिंक टैंक को इस एमओयू से काफी दिक्कत है। अक्सर इस तरह के थिंक टैंक इजराइल के हामी माने जाते हैं या फिर बैकडोर से इजराइल के जरिए ही चलाए जाते हैं ताकि अमेरिका में इजराइल की हिमायत में लॉबिंग की जा सके। लेकिन अगर अमेरिका कहीं से इस तरह की बातें कर रहा है तब ट्रंप बाबू को सोचना होगा कि ईरान के साथ वो डील कर रहे हैं या सरेंडर कर रहे हैं। इस इंस्टीट्यूट फॉर स्टडी ऑफ वॉर का कहना है कि एमओयू की शराइत को मानकर ईरान को और ज्यादा आर्थिक राहत मिल सकती है, लेकिन इनका कहना है कि ऐसा कोई इशारा नहीं मिला है कि हुकूमत अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में कोई रियायत देने के लिए तैयार है, जिसके साथ फाइनल समझौते में शामिल किया जाएगा। अमेरिकी थिंक टैंक ने कहा है कि ड्राफ्ट में बहरी हॉर्मुज के बारे में साफ साफ वाजे नहीं की गई है। इसमें 60 दिनों का जिक्र किया गया है और कहा गया है कि हॉर्मुज सिर्फ 60 दिनों के लिए फ्री रहेगा। इसको लेकर अमेरिकी थिंक टैंक का कहना है कि ईरान इसका फायदा उठाकर हॉर्मुज से होने वाले जहाजों के आने जाने पर अपना कंट्रोल थोपने की कोशिश कर सकता है। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग खत्म करने के लिए 14 नुकाती अमन मुज़ाकरात हुआ है। अमेरिकी सदर ट्रंप और ईरान सदर पज़ेश्कियान ने इसी शुरुआती समझौते पर ही गैर रस्मी दस्तखत किए हैं, जो फौरी तौर पर असरदार हो गया है। इसे इस्लामाबाद एमओयू के नाम से जाना जाता है। कई बड़ी बातें सामने आई हैं। दोनों मुल्कों और उनके हामियों ने लेबनान समेत तमाम मोर्चों पर मिलिट्री ऑपरेशन को फौरन मुकम्मल तौर से खत्म करने का ऐलान किया है।
यानी इजराइल से जहां जहां जंग चल रही है उन जगहों से जंग खत्म करनी होगी। लेबनान का नाम खास तौर पर सामने आया है कि लेबनान में जंग खत्म करनी होगी, लेकिन बाकी जो इलाकाई जंगों का जिक्र किया गया है कहीं ना कहीं ये गजा के लिए जंग खत्म करने का बेहतरीन समझौता माना जा रहा है। यानी न सिर्फ लेबनान में जंग खत्म करनी होगी बल्कि गजा में भी जंग को खत्म करना होगा, वो भी मुकम्मल तौर पर जंग का खात्मा किया जाएगा। अब इजराइल को इसी से दिक्कत है। वो खुद को इस अमन मुज़ाकिरात से बाहर मान रहा है। उसे ये नहीं समझ में आ रहा कि ईरान जैसे मुल्क उसे एक मुल्क के तौर पर तस्लीम नहीं करते बल्कि उसे एक कब्जाधारी ताकत के तौर पर देखते हैं। उसकी हैसियत एक मुल्क के बराबर नहीं है। लिहाजा इजराइल बार बार लेबनान और गजा को निशाना बना रहा है, पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। दोनों फरीक एक दूसरे के खिलाफ कोई जंग या मिलिट्री ऑपरेशन शुरू नहीं करेंगे और ना ही ताकत के इस्तेमाल की धमकी देंगे। यानी ऐसा नहीं है कि एक बार हमने मुज़ाकरात का हो गया तो डोनाल्ड ट्रंप फिर से ईरान पर बमबारी की धमकी देने लगेंगे या ईरान अमेरिका को नुकसान पहुंचाने की धमकी देगा, क्योंकि तब तो उसे अमन मुज़ाकरात की खिलाफ वर्जी मानी जाएगी। ये अहम मौजू है कि दोनों ही मुल्क एक दूसरे के खिलाफ ना कोई जंग छेड़ेंगे और ना ही मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करेंगे, ना ही एक दूसरे पर ताकत का इस्तेमाल की धमकी देंगे। अमेरिका और ईरान एक दूसरे की सालमियत और इलाकाई खुद मुख्तारी का एहतराम करेंगे और एक दूसरे के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देंगे, क्योंकि अक्सर अमेरिका ईरान की इस्लामी हुकूमत के खिलाफ बयानबाजी करता रहता है, ईरान में हुकूमत तब्दील करने के ख्वाब देखता रहता है। यानी अब इस मामले में अमेरिका की जबान बंद हो जाएगी। ईरान फारस की खाड़ी से ओमान सागर के दरमियान कारोबारी जहाजों की सिक्योरिटी और फ्री ट्रांजिट के लिए 30 दिनों के भीतर समुद्री बारूदी सुरंगें हटाएगा। यानी जो भी बारूदी सुरंगें ईरान ने बिछा रखी हैं, 1 महीने के दौरान उन तमाम बारूदी सुरंगों को, उन तमाम माइंस को ईरान को हटाना होगा। वहीं अमेरिका एमओयू पर दस्तखत होते ही ईरान पर लगी नौसेना ब्लॉकेट को हटाना शुरू कर देगा और 30 दिनों में इसे पूरी तरह से खत्म कर देगा। यानी 1 महीना होते होते अमेरिका अपने तमाम नाकाबंदी को खत्म कर देगा और ईरानी बंदरगाहों पर किसी भी जहाज को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अमेरिका अपने इलाकाई हामियों जैसे खाड़ी के मुल्कों के साथ मिलकर ईरान के पुनर्निर्माण और फाइनेंशियल डेवलपमेंट के लिए कम से कम $300 अरब का एक फंड तैयार करेगा। हालांकि अमेरिका ने वाजे किया है कि वो इस फंड में खुद अपनी जेब से कोई पैसा नहीं देगा। अमेरिका इंटरनेशनल बैंकों में फ्रीज ईरानी प्रॉपर्टी और फंड्स को पूरी तरह से रिलीज कर देगा और ईरान के सेंट्रल बैंक के जरिए दिए गए लोगों को पेमेंट करने के लिए जरूरी लाइसेंस जारी करने पर राजी हुआ है। ईरान ने दोहराया है कि वो कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। जब तक आखिरी बातचीत पूरी नहीं होती, ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में मौजूदा हालात बनाए रखेगा और अमेरिका इस दौरान नई पाबंदियां नहीं लगाएगा। अमेरिकी थिंक टैंक का कहना है कि ईरान तरीके से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाएगा। उसे जो $300 अरब मिलेंगे उसका इस्तेमाल वो अपने न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए करेगा। पर अब क्या होए पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत। अब बात बहुत दूर तक निकल चुकी है। अब भले ही अमेरिकी थिंक टैंक मान रहा हो कि अमेरिका ईरान के सामने झुक गया है, उसे ही ज्यादा फायदा पहुंचा रहा है, तो इसमें अब क्या ही किया जा सकता है। अब तो जो करना है वो इजराइल ही कर सकता है। अगर इजराइल ने लेबनान पर हमले तेज कर दिए या ईरान पर 2-4 मिसाइल दाग दी या ईरान पर हमला कर दिया तो इसे एमओयू रोक सकता है। हो सकता है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाली इस एमओयू दस्तखत से पहले इजराइल को बड़ा झटका दे, क्योंकि वो इतनी आसानी से इस जंग को खत्म नहीं होने देगा। पर ईरान ने भी कच्ची गोटियां नहीं खेली। वो भी पहले से ही तैयार बैठा होगा कि कब इजराइल की तरफ से बदमाशी की जाए और कब ईरान अपने अंदाज में जवाब देना शुरू करे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।